नमस्कार। मैं कई बार अखबार में स्वास्थ्य जागरूकता के लिए बहुत अच्छी खबर आती है तो आपसे साझा करता हूँ। आज बहुत ही चिंताजनक खबर है, 2-3 दिन हो गए आते हुए। आपने यदि अखबार पढ़ते हैं तो पढ़ा होगा, अक्सर आपको शायद दिखाई नहीं देंगे। तो मैं बता देता हूँ, अखबार में ये बात लिखी आई है कि 8 ब्रांडेड कंपनियों के पशु आहार चेक किए तो उनमें 4% यूरिया मिली। तो यूरिया इसमें लिख रखा है कि कौन कौन सी बीमारियां होती हैं और इनसे बचाव के लिए यदि हमारे पशुधन संपदा कोई भी प्राणी बीमार हो गए तो उनका प्रभाव हम पर बहुत भयंकर पड़ने वाला है। यदि पशु बीमार है, उसका दूध हम पीते हैं तो वो दूध हमारे लिए जहर के समान है। तो हमारा नैतिक कर्तव्य भी है हमारे पशुओं को स्वस्थ रखना। आज मैं इस वीडियो में यूरिया कैसे नुकसान करती है, आप मेरी वीडियो देखते हैं तो आपको मैंने बताया था किडनी, एक तो होता है KFT, इसी का नाम होता है RFT रीनल फंक्शनल टेस्ट। यदि किडनियों में कोई पथरी की समस्या हो तो लगभग देखो किडनी रोग विशेषज्ञ ये टेस्ट करवाते हैं। वो किडनियों का स्वास्थ्य जांचते हैं, भी इसमें से जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, यूरिया है, वो जो यूरिन से निकलती है उसकी मात्रा कितनी है। यदि किडनी में खराबी होती है तो कई बार मात्रा ज़्यादा हो जाती है, कई बार कम हो जाती है। दोनों स्थितियां हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक हैं। तो आज मैं पशुओं के बारे में बता रहा हूँ। पशुओं के आहार में यदि 4% यूरिया है तो इसका मतलब है होनी चाहिए 1%। 4% तो 4 गुना ज़्यादा हो गई। तो इसके कारण अखबार में 2-3 बातें, 2-3 बीमारियां लिख रखी हैं। तो किडनी में खराबी कैसे आती है, जैसे ही हम पशु आहार को मैं मेरी सामान्य सी भाषा में बताने का प्रयास करता हूँ। अच्छी जानकारी के लिए पशु चिकित्सक सेवारत हैं गाँव में या विशेषज्ञ हैं, उनकी बातें आप माने। अब ये पशु आहार है, मान लेते हैं इसमें 4% यूरिया है। जैसे गाय भैंस ये पशु आहार भोजन ग्रहण करते हैं, भोजन ग्रहण करने के बाद इसके पेट में 4 कक्ष होते हैं। ठीक है, अच्छी आपको बातें समझ आए तो चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में वेटरनरी कॉलेज है, तो वहाँ पर डीन सर होते हैं, अनुमति लेकर बहुत ही बेहतरीन एक प्रयोगशाला है। वहाँ पर सारे कंकाल होते हैं, इनके ओरिजिनल ऑर्गन्स ऐसे जार में होते हैं। तो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, 10 मिनट देख सकते हैं तो सारी चीज़ों की समझ आ जाएगी। इंसानों के भी कंकाल हैं, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको जानकारी के लिए बताया। मैं कई बार ये बता देता हूँ भी भ्रमण करना चाहिए। तो अब ये देखो भी यूरिया कैसे नुकसान करती है। जैसे ही पशु आहार है, ठीक है, ये तो पिल्ले का नमूना है, मान लेते हैं भैंस है, इसने भोजन ग्रहण किया तो ये पेट में जाता है। तो मैं आपको मोटा मोटी जानकारी बता रहा हूँ। उसके बाद में पेट में जाने के बाद में मान लो यूरिया के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। अमोनिया को लीवर होता है, जिस प्रकार हमारा लीवर है, इनका लीवर भी इसको यूरिया में बदलता है और यूरिया में बदलकर किडनियों को देता है। किडनियाँ यदि अच्छी स्वस्थ होती हैं तो वो किडनियाँ यदि सही मात्रा में यूरिया है तो बाहर निकाल देती हैं। हमारे अंदर यूरिया, पोटेशियम, सोडियम या तो ये किडनियों से निकलती हैं या हमारे पसीने से निकलती हैं। ठीक है, पसीने से आजकल पसीना कम आता है क्योंकि शारीरिक कामकाज, जीवन शैली ऐसी है, तो ज़्यादातर किडनियों से बाहर निकलती है। तो यदि यूरिया ज़्यादा हो गई तो किडनियों पर दबाव ज़्यादा आ जाएगा। ठीक है, भी किडनियों ज़्यादा यूरिया होने के कारण ज़्यादा दबाव आएगा तो किडनियाँ बीमार रहने का खतरा सबसे ज़्यादा होता है यूरिया ज़्यादा होने से। यूरिया की मात्रा इंसानों में बात करें तो होनी चाहिए भी 30 से 1 mg/dL, इनमें थोड़ी सी ज़्यादा होती है। ठीक है, कुल यूरिया की मात्रा में बता रहा हूँ। तो पहला कारण तो ये हो गया। और यदि किडनियों पर दबाव रहता है, हमारी किडनियों पर दबाव ज़्यादा होगा, यूरिया नहीं छान पाएगी तो यूरिया क्या है, ये ज़्यादा समय रुकेगी तो वापस अमोनिया में बदलती है। अमोनिया बहुत खतरनाक चीज़ है, बहुत ही खतरनाक है अमोनिया। मरीज़ अमोनिया ज़्यादा होते इतने खतरनाक प्रभाव पड़ते हैं। तो लीवर पर इसका दबाव बहुत ज़्यादा रहेगा क्योंकि लीवर इसको दोबारा फिर यूरिया में बदलेगा।
तो इसीलिए हमारे ऑर्गन्स, यदि किडनी खराब होती है तो धीरे धीरे इसके जो ये लीवर है और भी ऑर्गन्स डैमेज होने लगते हैं। इसलिए यूरिया से हमें हमारे पशुओं को भी ध्यान रखनी चाहिए और हमें खुद को भी ध्यान रखें। ठीक है, तो किडनियों की बीमारी सबसे पहले होने की बात की। ठीक, और दूसरी बात है, इसमें लिख रखा है प्रजनन स्वास्थ्य। प्रजनन स्वास्थ्य सबसे खतरनाक है। यूरिया यदि 4% है तो वो प्रजनन स्वास्थ्य नर मादा पशुओं में, इंसानों में, तो उनके लिए सबसे खतरनाक है। ऐसी समस्याएं यूरिया के पशु आहार में ज़्यादा होने से आती हैं। तो मैं आज आपको ये बता रहा हूँ। एक समस्या और है, चलो ठीक है, आप वैसे जो विशेषज्ञ होते हैं, मैं एक दिन कोशिश करूँगा, हमारे गांव में भी अच्छे डॉक्टर हैं, वेटरनरी पशु चिकित्सक हैं, भी किस प्रकार से थोड़ा इससे बचाव हो सकता है। मेरे हिसाब से जिस प्रकार यदि हमें सब्जी फल फ्रूट से आज बचना है मिलावट से, तो अपने खेतों में, घरों में, बाड़ी में खुद को तैयार करना मुझे बढ़िया लगता है। भी इस समय इतना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। पेड़ पौधों में आपने सुना होगा, झूठी फोटो खींच खींच कर इतने करोड़ों की लुटाकोस हुई है पीछे, हरियाली राजस्थान के नाम पर। ठीक है, तो आपने चर्चा सुनी होगी, स्कूलों में कुपोषण, जो बच्चों का पोषण होता है, उस पर इतने भ्रष्टाचार सामने आए पहले। आज गौ माता के नाम पर, इसलिए आज यही अच्छा है भी हम जिस प्रकार से हमारे सब्जी है घर बर्ताऊ घर पर बना लें तो बहुत अच्छा है। उसी प्रकार पशुओं की जो पशु आहार होता है उसमें प्रोटीन, ये जो बाजरा है, जो है, जो भी आपको अच्छा लगे, एक्सपर्ट से पूछकर घर पर बना लें तो बहुत अच्छा है। या बहुत ही अच्छी प्रतिष्ठित कोई कंपनी है जिस पर आपका विश्वास हो, वो पशु आहार खरीदना चाहिए और आप पढ़ लें। ठीक है, तो ये मैंने आपको 2-3 बातें बताई भी। किडनी बीमार होती है, किडनी हो गई तो बड़ी समस्या आती है। और एक बात मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि जिस प्रकार से इंसानों को कोई भी दवाई है, पेन किलर से किडनियों का स्वास्थ्य बिगड़ता है। डॉक्टर यदि कोई बीमारी है हमें ट्रीटमेंट में दे रहे हैं तो वो लेना चाहिए। कोई भी दवाई हो, कोई भी पेन किलर हो, चाहे एंटीबायोटिक्स हो। उसके अलावा कभी भी घर पर यदि सिर दर्द है, ताप है, बुखार है, तो बिना डॉक्टर की जांच पड़ताल कभी ना लें। यदि किडनियां स्वस्थ हैं तो ये ज़्यादा यूरिया भी निकाल सकती हैं। जैसे लीवर 20-20 साल तक विटामिन बी स्टोर कर सकता है यदि हेल्दी लीवर है तो, और कईयों के लीवर एक दिन भी स्टोर नहीं कर सकते। यदि अच्छी किडनियाँ हैं तो कई बार ज़्यादा यूरिया को भी निकाल सकती हैं, हमें बचा सकती हैं। इसलिए कभी भी पेन किलर ना लें। मैं हमेशा इसीलिए कोशिश करता हूँ भी सारे हम प्रयास करें। और यदि मेरी वीडियो के डॉक्टर देखते हैं, पशु चिकित्सक, मुझे ध्यान इसके बारे में नहीं है, तो कोई बताना चाहे भी पशुओं से स्वास्थ्य के लिए जो खतरनाक यूरिया है इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए, तो मेरे इसमें नंबर हैं। और कोई भी और भी जानकारी स्वास्थ्य से संबंधित देना चाहें तो दे सकते हैं। कईयों को अच्छा नहीं लगता वीडियो में, तो यदि किसी की इच्छा है तो मेरे पास हल्की फुल्की मैं फैसिलिटी रखता हूँ। मेरी सिर्फ इतनी भावना है कि भी हम थोड़ा जागरूकता के लिए सहभागी बने, सारे थोड़ा थोड़ा प्रयास करें सारे, तो समाज में कुछ योगदान दे सकें। धन्यवाद।